Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. Yes, so here I welcome you all in this class. This is your science class, and in this class, we will move on a new chapter of your book, that is chapter number 9th of your book. And guess what? The name of the chapter is Adaptation in Animals. How the animals adapt themselves. Okay, how the animals can able to adapt to the surrounding. इसमें हम देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं इस चैप्टर में। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ एनिमल्स देखने वाले हैं, और वो एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, पानी में, वाटर में, हवा में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखने वाले कुछ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स है जो हर्बीवोरस कौन से है, कार्निवोरस एनिमल्स कौन से, ओमनिवोरस कौन से है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या अडैप्टिंग टू बी सेफ, अगर मीन्स कुछ एनिमल्स से ना हमें थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए, क्योंकि दैट एनिमल्स आर नॉट गुड फॉर अस। मीन्स अगर उन्होंने काट दिया तो हमारी जान खतरे में भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। होपिंग दैट प्रीवियस क्लासेस में जो हमने चैप्टर्स किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यस, तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे ये चैप्टर भी अच्छे से एकदम निचोड़ के पढ़ लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। चलिए, हैबिटेट सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है होता क्या है। कोई बात नहीं देखी आपने वीडियोस, यहाँ हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। द इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल लिव, हैबिटेट का मतलब ही होता है ऐसा जगह जहां एनिमल्स रह पाए, ठीक है। जैसे आप लोग रहते हो अपने घर में, तो एनिमल्स के लिए घर है हैबिटेट। So the environment in which an animals live is referred to habitat. जो animals का घर है, it is known as habitat. And habitat is an area or an environment where the organism normally lives or occurs. Means जहाँ पे animals वगैरह रह पाते हैं। Habitats are the homes and everyone needs it. Of course, हम लोगों को अगर घर चाहिए तो animals को भी तो घर चाहिए. So everyone needs our habitats. Animals live in different habitats such as land, water and air. लैंड, वाटर एंड एयर्स, कुछ एनिमल्स हवा में, कुछ बर्ड्स हम कहेंगे उसमें, वो रहते हवा में, कुछ पानी में, कुछ जमीन पे। दे ऑल्सो एडजस्ट देमसेल्फ टू द सराउंडिंग। ऑफ कोर्स हम लोग भी अगर ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो भी अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, एनिमल्स जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, लाइक पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, है ना। तो ये एनिमल्स क्या है, अपने आप को उस अकॉर्डिंग उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उस अकॉर्डिंग ढाल लिया है ताकि वो वहां पे आराम से रह सके, ठीक है। चलिए, एडाप्टेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे अडाप्टेशन होता है, कैसे एनिमल्स कैन एबल टू अडॉप्ट। ओके, एनिमल्स कम इन ऑल स्पेस एंड साइज, एनिमल्स की भी अलग अलग शेप्स और साइज होते हैं। कुछ एनिमल्स देखिए बहुत बड़े, कुछ एकदम छोटे, कुछ तो इतने से होते हैं एकदम, है ना। दे लिव इन ऑल डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और हैबिटेट्स फ्रॉम सैंडी डेजर्ट टू द फ्रोजन प्लेन्स। अलग अलग जगह पे एनिमल्स रहते हैं, है ना। All animals adapt or adjust themselves to different types of surrounding to survive. वहाँ different types of environment में रहते हैं, कुछ एकदम ठंडे एरियाज में, कुछ एकदम डेजर्ट एरियाज में, कुछ एकदम बहुत ज्यादा जहाँ बारिश होती है वहां दिखेंगे आपको एनिमल्स। So they adapt themselves. So the process of adjustment in a particular environment is known as adaptations. Means when we able to adjust with the surrounding. सोसाइटी या सराउंडिंग के हिसाब से आपने अपने आप को ढाल दिया, मीन्स यू आर एडजस्टेड नाउ, ठीक है। दोज हु कैन नॉट अडॉप्ट स्लोली डाई और वैनिश, मीन्स जो अडॉप्ट नहीं कर पाई, वो तो ह्यूमन बीइंग के साथ भी है। अगर आपने आज के टाइम के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाला तो फिर आपका सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज के टाइम पे फोन बहुत यूज करते हैं, आज के टाइम पे सबको पता है पेटीएम कैसे करते हैं, गूगल मैप्स कैसे यूज करते हैं, बट अगर आज के टाइम पे आपको ये नहीं पता होगा तो आपका सर्वाइवल और छोटी छोटी चीज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। सो हम लोग के साथ साथ एनिमल्स भी ये रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. Animals adapt either on their habitats, food habits, or
फॉर देयर प्रोटेक्शन, इस तरीके से अपने आप डालते हैं। सबसे पहले एडाप्टेशन इन हैबिटेट, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स। एनिमल्स जो यहाँ पे हम 3 टाइप के एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्वाटिक एनिमल्स है, एम्फीबियंस है, ये कुछ एनिमल्स है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे होते कौन से एनिमल्स है, ये कहाँ रहते हैं, ओके ठीक है। सबसे पहले यहाँ ये जो ब्लू पॉइंट में लिखा है तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले कौन से, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या क्या चीजें हैं, क्या कौन से एनिमल्स है। सबसे पहले एनिमल दैट लिव ऑन लैंड इज नोन एज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो हमने देखे जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे एनिमल्स रहते हैं। दे हैव लेग्स और लिम्स टू मूव, लंग्स टू ब्रीथ, हेयरी और थिक स्किन टू बेयर हीट एंड कोल्ड एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। देखिए जो लैंड पे जानवर रहते हैं उनका सबसे पहले क्या चीज है, उनकी लंग्स है, चलने के लिए पांव दे रखे हैं, लंग्स दे रखा है, हार्ट दे रखा है, नर्वस सिस्टम है उनका सोचने के लिए। ये सब प्रॉपर्टीज होती है लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ओके। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी कुछ टाइप के हैं जो डेजर्ट में रह रहे हैं, कुछ है जो बहुत ठंडे एरियाज में रह रहे तो जमीन पे ही है, बट उनका इन्वायरमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है, एकदम ठंडा और एकदम गर्म, ओके। The climatic condition at mountain, desert and plains are different. Climatic condition इन तीनों जगह पे different है. Animals living at different places have various adapt features according to their habitat. Habitat के according, उसकी situation के according वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे आपने पोलर बियर नाम सुनते हैं, याक नाम सुनते हैं, ये आपको सुनते ही कौन सा एरिया का याद आता है, ठंडे एरिया का। मींस ऐसे एनिमल्स जो ठंडे एरिया में रहते हैं, ठीक है। सो ये एनिमल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये एरिया कौन से में रहेंगे, लिव इन अ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, दे हैव थिक फर कोटेड टू कीप देमसेल्फ वार्म। इनकी स्किन भी बड़ी थिक और फर्म वाली स्किन होगी, एकदम फर 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 होंगे ताकि उनको वार्म मिले, वार्म हो उनका, उनकी बॉडी, ठीक है। इट्स कॉल्ड ब्रबलर दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। तो जो उनकी थिक स्किन होती है ना, वो उनको इतनी ठंड से प्रोटेक्ट करके रखती है। कभी देखा एनिमल्स को कपड़े, कोट पैंट पहन के या स्वेटर, हाई नेक स्वेटर पहन के ठंड से बच रहे, नहीं ना, उनकी स्किन ही उनको प्रोटेक्शन देती है, ओके। फिर अब कुछ एनिमल्स को टॉर्टोइज से लेके, कैमल से लेके, स्नेक से लेके जो डेजर्ट्स में रहते हैं, आपने देखा डेजर्ट एरियाज में ये एनिमल्स आपको बहुत देखने के लिए मिलते हैं। सो दे पोसेस स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। उनके पास ऐसा ऑर्गन होता है कि वो पानी को स्टोर करके रख सके। दे कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज। काफी दिनों तक वो फूड वाटर के रह पाते हैं डेजर्ट में। नॉर्मल एनिमल्स कैन नॉट एबल टू सर्वाइव। एनिमल हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। इनकी स्किन ना काफी थिक होती है कैमल्स वगैरह की, जिससे जो सन की हीट का भी असर उन पे कुछ नहीं होता। A camel also padded feet to move up, stand and humps on his back which store them fat. तो आपको पता है हम्स में वो पूरा पानी स्टोर वोर करके रखता है ना। वहां पे आपको लिजर्ड, स्नेक्स बहुत दिख पाते हैं, है ना। तो देयर बॉडीज चेंज विद द आउटसाइड टेम्परेचर। इनकी बॉडी चेंज होती है टेम्परेचर के हिसाब से। व्हेन इट इज कोल्ड, when it is cold there is no food around during the winter months, these animals go for sleeps. इनकी बॉडी ऐसी होती है, ठंड में ये लोग निकलते ही नहीं अपने घर से बाहर। This winter's sleep is known as hibernation. इसको hibernation period बोल देते हैं, जब एनिमल्स आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं अभी। During summer seasons when the temperature is high, they go deep into the mud. अब वो कहाँ चले जाते हैं, बिल्कुल मड के अंदर, ताकि उनको गर्मी ना लगे। This phase is known as summer evistation. Okay, it's known as summer evistivation. Okay, hibernation and summer evistivation. Okay, ये दो फेजेस हो गए। अब देखते हैं हम एक्वाटिक एनिमल्स क्या। टेरेस्ट्रियल हमने देख लिया, जो एनिमल लैंड पे रहते हैं। लैंड में भी दो एनिमल देख लिए, एक बिल्कुल ठंडे एरिया में रहते हैं और एक बहुत गर्म एरिया में रहते हैं। अब देखें एक्वाटिक मींस जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर इज नोन एज एक्वाटिक एनिमल्स। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, उनके गिल्स होते हैं, उनसे ब्रीथ करते हैं। एंड स्पेशल लंग्स होती है। दे हैव फिन और suitable limbs to able to swim in the water, इसलिए वो swim कर पाते हैं। Webbed toes और ducks are paddles, means आपने देखा है उनकी हेल्प की वजह से they can able to, जैसे डक देखी है वो
स्विम कर पाती है, फिशेस वगैरह, ये होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। यहाँ नाम भी लिखा, वेल, शार्क से लेके जितने भी एनिमल्स है ये सब एक्वाटिक है। उसके बाद एम्फीबियंस देखते हैं। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सके। क्रोकोडाइल देखा ना, दोनों पे रह पाता है ना। So animals that live both in land and water are called amphibians. They have limbs that suitable to swim in water. उनके limbs होते हैं जिसकी वजह से water में भी swim कर पाते हैं। Most of amphibians has both lungs and gills to breathe. ज्यादातर amphibians के बाद lungs भी होती है और gills भी होते हैं ताकि वो breathe कर पाए। Crocodile, frog ये तो सब पता ही है, amphibians के example है। Alligator है ना। Arboreal animals, what's that animals? Animals that spend most of the time in trees, जो trees पे रहते हैं ना animals, उसको कहते हैं बेटा arboreal animals। arboreal animals जो trees पे रहते हैं। ओके, आप monkey एक एग्जांपल आपने देख ही रहे हो, monkey, squirrels, ये सब वो एनिमल्स है जो ट्रीज पे अपना टाइम बिताते हैं। वो क्लाइंबिंग, जंपिंग, ये सब उनका घर है, ट्रीज ही उनका घर है। फिर आ जाते हैं हम एरियल। एरियल मीन्स हवा। Okay, so the animals that live mostly in the air is known as aerial. Aerial means, aerial बोलते हैं air, aerial, air से बना है तो aerial हवा में। They have well developed wings and fight muscles to fly. उनके ऐसी wings होते हैं ताकि वो fly कर पाए। Their bones are light and hollow. उनकी bones light होती है तभी तो वो fly easily कर पाते हैं। The shape of their bodies help them to cut through the air easily. उनकी shape ही ऐसे बना रखी है, तभी देखो ना ये एरोप्लेन्स और इन सब की खोज कब हुई, जब उन्होंने बर्ड्स को देखा उड़ते हुए, तो बर्ड्स की शेप का एरोप्लेन्स वगैरह बनाए गए। तब देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम शेप। उन्होंने देखा ये बर्ड ऐसे आसमान में इजीली फ्लाई कर पाते ड्यू टू दिस शेप, इसलिए उन्होंने दे इन्वेंटेड एरोप्लेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स थे, कुछ लैंड पे थे, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी पे रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं, है ना। अब देखते हैं हम अडाप्ट कैसे करते हैं ये लोग, खाना पीना कैसे चलता है इनका, ठीक है। एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ये तो आपको पता है, एनिमल्स या तो प्लांट्स खाते हैं या तो दूसरे एनिमल्स को खा लेते, तभी तो उनका गुजारा चल पाता है, क्योंकि एनिमल्स खुद तो खाना नहीं बनाते। कभी देखा है लॉयन अपना किचन में जाके बना रहा है, चलो आज बनाते छोले भटूरे, नहीं ना। दैट मीन्स उसको डिपेंड रहना पड़ता है किसी पे, है ना। अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन ऑल्सो डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में कौन कौन से? सबसे पहले हर्बीवोरस देखते हैं। व्हाट इज दिस? प्लांट ईटिंग एनिमल्स नोन एज हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं सिर्फ, लाइक काउ, गॉट, जिराफ एंड एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, घास खाते हैं। दे हैव शार्प ईटिंग टीथ, उसके टीथ बड़े शार्प होते हैं तभी तो घास ऐसे काट पाते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड, उनके टांगे बहुत बड़ी होती है, तभी देखे काउ, जिराफ, इन सब की टांगे बहुत बड़ी होती है। सो जिराफ, काउ ईट ओनली ग्रासेस, इज नोन एज हर्बीवोरस। नेक्स्ट मूव ऑन, कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मीन जो एनिमल्स को खाते हैं। लायन, टाइगर एंड डॉग आर कार्निवोर्स, मीन्स ये एनिमल्स को खाते हैं। दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ, इनके भी टीथ बहुत शार्प होते हैं, तभी तो उसका मांस चीरते हुए खा जाते हैं ये लोग। तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर हैव शार्प बीक्स एंड क्रॉल्स टू कैच अदर एनिमल्स एंड प्रे। तो पता है वल्चर और ईगल भी दूसरे एनिमल्स को ऊपर से आती है और फट से नीचे से पकड़ के ले जाती है और खा जाती है उनको। तो ये है कार्निवोरस, ठीक है, जो घास फूस ना खाए, एनिमल्स को खाए। ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कौन से एनिमल्स होंगे? सो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाए, ओमनी। ओमनी मीन्स टू, तो दोनों खाते हैं ये। लाइक बियर, क्रो, कॉकरोचेस आर ओमनिवोरस के एग्जाम्पल। ये तो 3 हो गए, अब चौथा कौन सा है? चौथा है पैरासाइट। ये कौन होते हैं? ये कौन है? Parasite are small animals that live on or inside the body of another animal. Means ये किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं ये लोग। So parasite are small animals होते हैं that live on or inside the body of other animal. दूसरे एनिमल की बॉडी में ये रहते हैं। The mosquitoes live in the blood of animal and human beings. Mosquitoes का जो वो है वो किसमें? This is parasite. That means जो flesh, leeches and bugs too live in the sucking of the blood. A large number of the tiny parasites such as hookworms, roundworms, tapeworms live inside the body of human beings and animals. तभी तो मस्किटो क्या जो बाइट अंदर चली गई, तो मस्किटो की बाइट वहां पे रहती है, दैट इज पैरासाइट, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडीज के अंदर आ जाता है वो वायरस, है ना।
अब देखते हैं हम adapting to be safe. What that? इसमें क्या देखने वाले? Let's see. To live long enough to reproduce, it is important for animal to keep themselves safe. अगर उनको reproduce करते रहना है तो उनको safe रहना बहुत जरूरी है. Here are some ways in which they ensure the safety. क्या क्या चीजें हैं, safety कैसे measure कर सकते हैं? सबसे पहले move fast enough. सबसे पहले तेज, अगर वो जल्दी भाग पा रहा है, जल्दी फास्ट कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? एनिमल्स लाइक फिशेस, हॉर्स फ्लाई एंड फ्रॉग कैन मूव फास्ट enough to escape from their enemies. जो एनिमल्स फास्ट भागते हैं तो उनके सामने अगर कोई दुश्मन भी आ जाए वो छुप जाते हैं, वो भाग जाएंगे फटाफट, है ना. Too big to be eaten. Of course ये एनिमल्स भी सेफ रह सकते हैं क्योंकि ये एनिमल्स है ही इतने बड़े, है ना. So animals like whale, hippopotamus and elephants are too big to eaten, है ना. Next, shells and spines. ये सब क्या है? porcupines have spines which protect their soft body. उसके ना कांटे निकले होते हैं ऐसे. क्रैब्स देखे ना, इनको कोई खाने में डरता है क्योंकि इनके कांटे होते हैं, है ना. क्रैब्स एंड टर्टल्स हैव शेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. इनकी शेल्स होती है टर्टल्स वगैरह की जो प्रोटेक्ट करती है इनको एनिमीज से, है ना. फिर अब ये कौन से, ये मुझे बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एनिमल्स लगते हैं क्योंकि ये अपने आप को उस ऑब्जेक्ट की तरह बना लेते हैं, है ना. आपने सुना होगा, एक नाम मैं भूल रही हूँ, एक एनिमल था, है ना, मैं भूल गई इसका नाम. वो जैसे जिस ऑब्जेक्ट पे बैठता है उसी के जैसा कलर हो जाता है उसका. उसको हम बोलते हैं चेलीमोन. व्हाट्स दैट? हाँ, चैमिलियन, है ना. A chameleon can change its color on the match of its surrounding. A stick inside look like its name on suggests. देखिए ये रहा, यहाँ बैठा हुआ है ना. ये है हमारा चैमलीमियन. ओके. सो अब यहाँ पे जो हम एनिमल्स देखेंगे ना, ये अपनी बॉडी को किसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं? उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. वो जिधर बैठा है उसकी जैसी कलर है वैसा कलर वो बना लेता है ना. इसको कहते हैं. अब कुछ है हमारे पॉइजनस बाइट. पॉइजनस बाइट कौन कौन से? द पॉइजनस एरो फ्रॉग हैव पॉइजनस स्किन्स. मतलब कुछ ऐसे वाले हैं जिनकी पॉइजनस होती है, अगर वो काट लिया तो आप बच पाना भी मुश्किल हो जाता है. सम स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, इनकी बाइट्स बहुत खतरनाक है. ये एक बार काट लिया बचना मुश्किल है. सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर. समझ में आया? एक एक चीज अच्छे से चीजें क्लियर हो गई है. किस तरीके से हमने पूरी चीजों को बारे में डिस्कस किया कि कैसे एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें. सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास. होपिंग सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू. सो हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.